पहले तो ये हुआ कि बहुत सारी प्रो फॉर्म में मैंने काम किया, मुझे पे आउट नहीं मिला, तो थोड़ा हम्म। हर्ट हो गया था। प्रॉफिटेबल सर, मैं ये सोचता हूँ कि मुझे 1000 स्ट्रेटेजी पे वर्क नहीं करना है, मुझे एक ही स्ट्रेटेजी पे 1000 बार वर्क करना है। तो नमस्कार सभी ट्रेडर्स को एंड वेलकम। तो आज के इस वीडियो पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक गेस्ट है जो कि दुबई पर बेस्ड है एंड ही इज़ ए इंडियन ट्रेडर बेसिकली। तो दुबई पर वो गया है ट्रेडिंग के रिलेटेड ही। तो काफ़ी सारा क्वेश्चंस रहता है, ट्रेडिंग करो तो लाइक दुबई पर जाओ। तो दुबई पर जाने से लाइक एक्चुअल में व्हाट इज़ लाइफ आउट देयर एंड दिस आर थिंग्स, एंड जाने के लिए क्या क्या करना होता है, तो वो सब वहाँ पर हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे उस गेस्ट को। एंड उन्होंने लाइक ही वॉज अ वेरी प्रॉफिटेबल ट्रेडर आउट हियर इन इंडिया एज वेल, लाइक काफ़ी प्रॉफिटेबल था। तो उनका लाइक कम्प्लीटली एक टू प्रॉफर्म आकर के उनका मतलब पूरा कम्प्लीटली स्पॉन्सर करके दुबई लेकर गया है एंड करेंटली वो दुबई से ही ट्रेडिंग कर रहा है। तो उसको पूरा मतलब हम लोग पूछताछ करेंगे एंड लाइक आई हैव ड्रॉप द ऑडियंस क्वेश्चन एज वेल, जो कि हम लोग एक टू लिस्ट बना करके करते हैं, गूगल फॉर्म बना के करते हैं। तो उस पर लाइक बहुत सारा क्वेश्चंस आए हैं, तो वो सब कुछ क्वेश्चंस मैं आज करने जा रहा हूँ। तो मेक श्योर टू वॉच टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड बिफोर मूविंग अहेड आप जानता ही है आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को एंड मेक श्योर टू वॉच टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो नमस्कार प्रीतेश जी। हेलो। बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा आपका बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, लाइक आपका ट्रेडिंग पर जर्नी किस तरह से शुरू हुआ। सर बेसिकली मैंने ट्रेडिंग परफेक्टली फुल टाइम स्टार्ट की 2016 से। तब से मैं यही कर रहा हूँ सर। उसके पहले मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तभी मैंने ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा बहुत सुना था और थोड़ा बहुत ही नॉलेज थी, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं थी उसकी। लेकिन बाद में क्या हुआ, मेरे पापा के फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड, हाँ जी। वो ये फुल ट्रेडर थे सर। वो उसको तो 8 इयर्स से उसका एक्सपीरियंस था ट्रेडिंग का, फॉरेक्स, वो फॉरेक्स मार्केट के ही हाँ करते थे। तब से हाँ मैं उसको मिला और बाद में मुझे उनके साथ ही काम करने लगा। बाद में मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होने लगा और मुझे लगा कि चलो इसको ही अभी करियर बनाते हैं, बारे में पता चला। ओके तो एनीवेज लाइक आप प्रॉफर्म के बारे में कैसे पता चला फिर आपको। किसके बारे में सॉरी? प्रॉफर्म के बारे में। प्रोप फर्म के बारे में भी मुझे मेरे पापा के दोस्त ने सजेस्ट किया कि ऐसा भी है। पहले मुझे रील्स और एड्स में भी ये दिखता था कि चलो ऐसा होता है, लेकिन तब ट्रस्ट इश्यू था। मैं ये सोचता था कि यार इतना पैसा कोई हमें क्यों देगा इतनी ओके फीस पे। तब मुझे नहीं थोड़ा डाउट हुआ, लेकिन जब मेरे पापा के दोस्त ने मुझे बोला कि ये वो खुद कर रहे थे, तुम भी करो, तो बाद में मैं आ गया प्रोप फर्म में। इस तरह मुझे प्रोप फर्म के बारे में पता चला। पहला प्रॉफर्म कौन सा था। माय फॉरेक्स फंड, माई फॉरेक्स एमएफएफ। फंड्स। कि आपका व्हाट इज योर लाइक व्हाट इज योर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, आपका स्ट्रैटेजी, आपका एंट्री एग्जिट कैसा कैसा है, लाइक व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स दैट यू ट्रेड। आप अपना स्क्रीन को थोड़ा शेयर करके हमें थोड़ा दिखा सकते हैं कि मतलब ब्रीफली आप बता सकेंगे कि आपका ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी किस तरह से है, किस तरह से आप ट्रेड कर सर, सकते हैं जी। सर मैं एक सिंपल बात कहना चाहूंगा पहले हम्म। कि मैं है ना आपको बताऊंगा ना तो आप ऐसा मानोगे कि सच्ची में ऐसे करते हो, क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलो मैं आपको दिखाता हूं। और मैं इंस्ट्रूमेंट में सर 3 ही इंस्ट्रूमेंट में वर्क करता हूं, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी एंड गोल्ड। गोल्ड तो मैं साइड में रखता हूं, मेन तो ये दोनों, यूरो एंड पाउंड। यूरो एंड पाउंड को आप ट्रेड करते हैं, राइट। ओके ओके। चलो मैं आपको मेरी स्ट्रेटेजी का ऊपर ऊपर से बता दूं, क्योंकि वो है ना सर वो दूसरे में है। तो ये स्क्रीन में अभी हाँ मैं लाइव आपको बता देता हूँ, ठीक है। ओके ओके। ओके चलो सर, दिख रही है ना स्क्रीन? हाँ जी देख रहे हैं। चलो तो सर सपोज कि ये यूरो यूएसडी का चार्ट है, ठीक है सर। जी जी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आऊंगा हम्म। और ये पहले डेली का मैं चार्ट लगाऊंगा, ठीक है। जी आते ही जी। हाँ, और क्या डेली के जो मैं है ना सर, इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया मार्क कर लेता हूँ कि वो तो चेंज हो गए नहीं बार, इसको एक ही बार करना पड़ता है, ओके बाद में पूरे दिन चले जाएंगे। सपोज कि ये मार्केट का प्राइस चल रहा है 1.09017, ठीक है। तो मैं ऊपर के
ऊपर के वन, और ये दूसरा थोड़ा बहुत ही करता हूँ। ऐसा नहीं कि सर मैं पीछे देखकर बोलूं क्या, अभी जो सामने दिख रहा है ना उसको ही बस कर लिया मार्क। दो ही करना है, दो सपोर्ट दो रेजिस्टेंस, और कुछ नहीं। चलो ओके। एक मुझे ये दिखा थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत चलो ये दिखा, ठीक है। चलो इतना कर दिया, बहुत सारी भी लाइन नहीं दौड़ता मैं, बस जो सामने दिखता है ओके। ऐसा नहीं कि फोर्सफुली ये लाइन यहाँ पर ही करना है, ऐसा ओके। नहीं। अभी बाद में मैं शिफ्ट हो जाता हूँ 4 आवर्स में, ओके। ठीक है। हाँ। हाँ बाद में, हाँ यहाँ पर थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ कि थोड़ा जो सामने दिखता है कि ये चलो ये लेवल ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट और ये सब लिया था, ठीक है। ओके। और बाद में ये थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ ओके। कि चलो हो गया डन, ठीक है। अभी मैं एंट्री के लिए अभी मैं 30 मिनट का चार्ट ओपन कर देता हूँ। ओके। हाँ तो अभी मैं है ना सर, मार्केट का मेरा सपोर्ट ये रहा, और मैं यहाँ पर ट्रेंड देखता हूँ कि हायर हाइज और हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, ठीक है। तो मुझे ऊपर ऊपर से पता चल गया कि अभी बाई का ट्रेंड है, ठीक है। ओके। ओके। हाँ। मेन ट्रेंड हमें देखना है कि मेन ट्रेंड क्या है, तो अभी बाई का ट्रेंड चल रहा है, हाँ। क्योंकि हमें हायर हाइज और हायर लोज एंड बीओएस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर और सब दिख रहा है थोड़ा। इतना ही जी। सिंपल ही रखता हूँ, और मैं पूरा वेट करूंगा कि मार्केट कब यहां से लेकर यहाँ इस टाइम पे आए यहाँ पर। ये मेरे लेवल पे सपोर्ट। पेशेंस, ये सपोर्ट, जी। ठीक है। मुझे इतना पता है कि चलो बाई का ट्रेंड है, मुझे बाई के ही ट्रेड लेने हैं, अभी सेल में कुछ देखना ही नहीं है, हाँ जी। समझ गए। जी। जी। हाँ तो मेरे सपोर्ट पे जब मार्केट आएगी ना, भले एक दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए, 3 दिन हो जाए, ट्रेड ओपन ही नहीं करना। हम्म। और जब भी मार्केट मेरे प्राइस पे आए, यहाँ पर मुझे इनगल्फिंग मिला, कुछ रिजेक्शन मिला, हम्म। ठीक है, ऐसा कुछ मुझे मिला तो मैं यहां से बाय कर लेता हूं। ओके। मेरी एंट्री ये हो गई, और मेरा एग्जिट होगा। मैं एटीआर यूज करता हूं, वो मैंने फोन में रखा है देखने के लिए, क्योंकि वो हाँ। इजी रहता है, ओके। क्योंकि सिंपल ही मुझे अच्छा लगता है। हम्म। उसमें 1.5 एटीआर की जो वैल्यू है, मैं 14 डिफॉल्ट जो एटीआर आती है, हम्म। अच्छा। उसका मैं जो भी वैल्यू होगी ना उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.5 से, और जो भी प्राइस होगा ना वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ओके। जितना भी स्टॉप लॉस रहा मेरा, उनसे 1:1.5 मेरा टीपी रहेगा। ओके। 1:1.5। और मैं बाद में, मैंने कर दिया, ठीक है चलो अभी काम खत्म। अभी या तो एसएल हिट होगा और या तो टीपी होगा। ओके। हाँ। ओके। गोल्ड के लिए ये strategy है ना सर, आप खुद देखना बैक टेस्ट करके, ये डेली 4 आवर एंड 30 मिनट हम्म। विथ स्टॉप लॉस सर। आपको क्या रिजल्ट मिलेगा ना, बाद में थैंक यू बोल देना मुझे। ओके। बैक टेस्ट करके देखिए, लाइक काफ़ी अच्छा रिजल्ट है आने के ना। तो डेफिनेटली लाइक यस डेफिनेटली जो वीडियोस देख रहा है लाइक डेफिनेटली टेस्ट करेंगे होंगे, मैं भी करके देखूंगा। तो लाइक बेसिकली जितना मैं समझ रहा हूँ यहाँ पर आपका स्ट्रैटेजी है, फर्स्टली यू गो टू द डेली टाइम फ्रेम पर जाते हैं आप, वहाँ पर जा करके आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दो टू ईच आप ड्रॉ कर देते हैं, एंड लेटर ऑन यू मूव टू द 4 आवर टाइम फ्रेम जहाँ पर आप रिफाइन करते हैं, यू रिफाइन योर थोड़ा रिफाइन कर लेते हैं, थोड़ा इधर उधर एडजस्ट करते हैं, एंड आफ्टर दैट यू गो टू द एंट्री टाइम फ्रेम, दैट इज योर 30 मिनट्स, राइट। परफेक्ट। 30 मिनट्स में जा करते हैं, ट्रेंड देखते हैं आप, ट्रेंड कहाँ पे मार्केट मूव कर रहा है, अप है कि डाउन है। तो उसी के हिसाब से देख करके जब आपका जो मार्केट जो लेवल पर आएगा तब जा करके यू लुक फॉर द एंट्री, राइट। एंट्री तभी देखेंगे लाइक जो आपका रिवर्सल कैंडल, राइट, एनगल्फिंग हो गया या फिर डोजी कैंडल हो गया, इस तरह का कुछ आप रिजेक्शन देखते हैं, तो इफ यू फाइंड दैट यू एंटर द ट्रेड, एंड लाइक एंटर द ट्रेड एंड आप यस। और मैं देख जी यस मैं बोलना चाहूंगा, मैं और देखूंगा कि 5-6 कैंडल सेम, सपोज ये एरिया है तो यहाँ से 5-6 बार रिजेक्ट होगी, वो हमें थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि ये इसको ब्रेक नहीं कर रहा, ठीक है। और इनगल्फिंग हुआ या कुछ पैटर्न बनी तो मैं ट्रेड ले लेता हूँ, ओपन कर देता हूँ, और कुछ सोचता नहीं ज्यादा, और मैं इतना सिंपल ही रखता हूँ, कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करता, क्योंकि मुझे ये सिंपल ही पसंद है, और मैं 4 साल से यही सेम स्ट्रेटेजी पे वर्क करता हूँ। ओके। सो यू यूज द, आप एवरेज टू रेंज यूज करते हैं, राइट, एटीआर फॉर सेटिंग अप योर स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट, राइट। ओके।
तो मैं Yes. ऑडियंस को कहना चाहूँगा, इन केस आप एटीआर नहीं जानते हैं, तो एटीआर इज ए लाइक वन टाइप ऑफ इंडिकेटर जो कि आपका लाइक कैंडल 14 कैंडल्स हो गया या फिर 30 कैंडल्स हो गया, तो 14 कैंडल्स वाला ये हमारा प्रीतेश जी जो यूज़ करते हैं, तो 14 कैंडल्स में कितना मूवमेंट हुआ उसका एवरेज निकाल देता है। तो वो चीज़ जो होता है आपका Yes. एटीआर, तो इसको हम लोग मैन्युअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इसका लाइक रेडीमेड वाला इंडिकेटर रहता है, तो उसका 1.5 वो जो स्टॉप लॉस रखते हैं आप, राइट। एंड Yes, sir. आपका टेक प्रॉफिट रहेगा 1:1.5. हाँ, 1.5। ओके, Yes. 1.5 का आरआर रहेगा, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। Yes. परफेक्ट परफेक्ट। ओके, सो समझ गया आपका स्ट्रैटेजी। लाइक डेफिनेटली वी विल ट्राई टू बैक टेस्ट एंड सी लाइक कैसा आपका ये स्ट्रैटेजी परफॉर्म करता है, स्पेशली ऑन गोल्ड पे जैसे आपने कहा। तो चलिए फिर लाइक आप यू कैन जस्ट लाइक आप अपना स्क्रीन को बंद कर सकते हैं। लाइक लेट्स परफॉर्म का एनवायरनमेंट पे देखिएगा तो लाइक रूल्स लोग काफ़ी सारा स्ट्रिक्ट रहता है, तो उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? तो उसमें लोट साइज मैं कम करता हूँ सर। ओके उसमें सपोज कि मेरा 1 लाख, हाँ 100K का अकाउंट है, तो उसमें मैं सपोज कि 500 को ही मैं रिस्क लेता हूँ सर। ओके पर ट्रेड मेरा 500 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, और मुझे मिनिमम 1.5% मिलना चाहिए, क्योंकि मैं रिस्क 0.5 का ले रहा हूँ। ठीक है, थोड़े लॉन्ग चलते हैं ट्रेड, कई ट्रेड 3 दिन चलते हैं, कई 2 दिन चलते हैं, कोई तो 1 दिन में भी खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये मेरा फिक्स है, और मैं 2 से ज्यादा ट्रेड मेरे एक साथ चालू नहीं होंगे सर। ओके ओके ओके, लाइक 2 इज द लाइक मैक्सिमम ओपन आप रखते हैं। तो लाइक मैक्सिमम। आपने ये चीज़ तो कहा है, लाइक लाइक डू यू फोकस ऑन मल्टीपल एसेट्स, फॉरेक्स या फिर मेटल्स, क्रिप्टो में आप ट्रेड करते हैं सब में? नहीं सर, नहीं नहीं, क्रिप्टो में नहीं करता सर। आप क्या करते हैं? फॉरेक्स? मैं करेंसी में, हाँ करेंसी में भी फिक्स है, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एंड मेटल में भी फिक्स है गोल्ड। गोल्ड, ये तीन आप? वो भी कम करता हूँ, तो 2 ही है ये, यूरो यूएसडी एंड जीबीपी यूएसडी। ओके ओके, सो लाइक लेट मी टेल मी लाइक व्हाट इज द आपका लाइक बिगेस्ट प्रॉफिट एंड एक दिन में, सिंगल डे में, व्हाट वाज द बिगेस्ट प्रॉफिट दैट यू हैव मेड? मेरा था 5700 समथिंग था कुछ मेरा। ओके, दैट वाज द बिगेस्ट प्रॉफिट एक दिन पे, राइट? 5000? 8000 समथिंग था सर, वो बहुत पहले था सर। ओके वो उस टाइम एफओएमसी मीटिंग थी सर, गोल्ड में ही था सर। ओके ओके। यस, हाँ एंड उस टाइम सबसे पे हुआ था। सबसे सबसे बड़ा लॉस कितना था? सबसे बड़ा लॉस मेरा हुआ था 4700 अराउंड सर। $4700 समथिंग का। कौन सा प्रोफॉर्म था ये? यस, वो शायद सर बड़ा था, मेरा लॉस बड़ा था शायद, उसमें स्लिपेज की वजह से मेरा अकाउंट चला गया था। वो एमएफएफ, माय फॉरेक्स फंड, लाइव अकाउंट था? उसमें क्या हुआ सर, मैंने फेस क्लियर कर दिए, ये मेरा लाइव आया ही था, लाइव अकाउंट पे मेरा ये ब्रीच हो गया रूल, ऐसा हुआ था। ओके 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 ओके, सो लेट्स मूव टू द ऑडियंस का क्वेश्चन। तो बहुत सारे ऑडियंस है जिसने क्वेश्चन किया है, लाइक बिकॉज लाइक यू आर इन द दुबई राइट नाउ, तो लाइक दुबई का रिलेटेड काफ़ी सारा क्वेश्चन है यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन है पाटिल विकास की तरफ से, तो आप दुबई पर किस तरह से सेटल हो सकते हैं, कितना पैसा पड़ता है, कितना खर्च पड़ता है? बेसिक से बेसिक में बात करूं ना, तो अराउंड 45 to 50,000 इंडियन रुपीस चाहिए। ठीक है, इतने में भी आपको रहने को तो ऐसे मिलेगा कि एक रूम में 7-8 लोग होंगे, वो बंकर बेड होगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत कॉस्टली है सर दुबई में। बाद में 2 टाइम का खाना मिलाकर पर मंथ आपको अराउंड समझे ना 50,000 तो लेकर ही चलना है, प्लस आपको वीजा का खर्चा होगा वो अलग। ओके ओके ओके, सो लाइक अगर मैं लाइक नॉर्मली लाइक जैसे लाइक एक फ्लैट लेकर के रहना चाहूँ तो? सर एक मिनट सर। जी हाँ, मुझे ना अभी ट्रेड आया है, वो मैं डाल रहा हूँ। ओके ओके, अगर मैं फ्लैट लेकर के बैठूं तो कितना खर्च पड़ेगा? आप फ्लैट लेकर के बैठो ना सर, तो अराउंड कौन से एरिया में है ये डिपेंड करता है सर। ठीक है, और यहाँ पर आपको ऐसा है कि आप लोगे ना, तो सर ऐसा नहीं हमारे इंडिया की तरह कि पर मंथ की रेंट पे करना है, आपको साल भर का यहाँ पर पे करना पड़ेगा, या फिर आपको 3 महीने या 6 महीने का
एडवांस पे देना पड़ेगा सर। और उसकी प्राइस, अब सपोज आप 1 मंथ का लेकर चलो ना सर, तो 5,000, लाख 1.5 लाख जितना हो जाएगा सर, इंडियन ओके, रुपीस में। 1.5 लाख जितना रेंट पड़ेगा, एंड खाने पीने का कितना खर्च पड़ेगा? खाना पीने का अगर आप कुक रखोगे सर, हाँ, तो आपको 20,000 अराउंड चलना है, कि आपको 2 टाइम का खाना अराउंड 20,000 में हो जाएगा। ओके, और आप कुक रखोगे सर तो थोड़ा एक्सपेंसिव बढ़ जाएगा सर उसका। ओके, ओके, सो दैट्स द थिंग, ओके। All right, all right. Let's move to the another customer का question, audience का question. That is like, अगर like बहुत लोग बोलता है ना, ये दुबई का अकाउंट लो तो like किस तरह से हम लोग इंडिया से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, दुबई का like बैंक अकाउंट खोल करके। आई थिंक like he mean to say that दुबई का बैंक अकाउंट खोल करके दुबई से मतलब अकाउंट ले करके फॉरेक्स का अकाउंट लेकर के कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, एंड अगर हम इंडिया का बैंक अकाउंट भी वहाँ से हम ट्रांसफ़र करेंगे तो किस तरह से हम टैक्स फाइल करेंगे। उसमें क्या है ना सर, आप सपोज कि हमारी प्लेटफॉर्म है इनोवेटिव मार्केट, ठीक जी, ठीक है सर। जी। बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हैं जो इंडिया में बैठकर काम करते हैं और काफी सीए से अपना वो रिटर्न भी फाइल करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है सर, जो भी ट्रेडर होगा ना, उसको अपना वर्क एज अ एफिलिएट आप दिखा सकते हो। Okay. और उसका मतलब ये होगा कि सर आप दूसरी कंपनी का काम कर रहे हो और वो कंपनी आपको एज अ प्रॉफिट 70% शेयर आपको दे रही है और 30% वो कंपनी खुद ले रही है। आप तो सिर्फ बस एक ही बार पे करते हो, क्योंकि जो अकाउंट होगा वो एक ही बार पे किया, हाँ ठीक है। ओके, और वो अपने बोलकर हाँ वो फाइल हो सकती है सर रिटर्न। ओके, परफेक्ट। लाइक एफिलिएट या फिर कोई भी फ्रीलांसिंग बिजनेस कर रहा है उस तरह से करके आप मतलब टैक्स दिखा सकते हैं। तो एनीवेज लाइक टैक्सेशन के रिगार्डिंग मैंने लाइक बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाया है, लाइक इन केस इफ़ यू हैवंट वॉच द वीडियो, लाइक आप एक बार जा करके चेक कर लीजिए, समझ जाएगा आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शांतनु साहा की तरफ से, दैट इज़ लाइक कितना पैसा बनाना होगा दुबई में कंफर्टेबली रहने के लिए। वो तो लाइक ऑलरेडी हम लोग ने बात कर लिया है। 50,000 जैसे लाइक एटलीस्ट मिनिमम लगेगा, सबसे सस्ता वाला जगह पर आप रह रहे हैं, सबसे सस्ता वे में, चिपेस्ट वे में आप रहना चाहते हैं, तो दैट इज़ द 50,000 इज़ द मिनिमम एक्सपेंस, एंड बाकी का ऊपर का तो कोई लिमिट नहीं है, राइट। तो दूसरा क्वेश्चन है रेमा जोंगते की तरफ से, आप दुबई क्यों मूव किया? क्योंकि पहले तो ये हुआ कि बहुत सारी प्लेटफॉर्म में मैंने काम किया, मुझे पे आउट नहीं मिला, तो थोड़ा हर्ट हो गया था मैं। बाद में मैंने रिसर्च की और मुझे इनोवेटिव मार्केट्स के बारे में पता चला, तो उसमें मैंने ईमेल किए और मेरे ये सब डिटेल्स भेजी उसको कि ये सब मेरे अकाउंट है, ये वो सब, ये ट्रेडिंग रिलेटेड। तो उन लोगों ने ही मुझे यहाँ स्पॉन्सर किया, इनोवेटिव मार्केट्स ने, कि आप ऐसा हो तो यहाँ से वर्क कीजिए, हम आपको अकाउंट भी देंगे, आपका एक्सपेंसेस टोटल देंगे। वाह, इसलिए मैं यहाँ आया, क्योंकि हाँ, और अभी मैं उसका अकाउंट मैनेज कर रहा हूँ सर, 500,000 का ऐसा। और मैं ऐसा सैलरी बेस में भी हूँ, एडमिन भी मैं संभालता हूँ इनोवेटिव मार्केट्स में। ओके, 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 यस यस। तो मुझे ये सही लगा कि हाँ, पहले मैंने इनोवेटिव मार्केट्स का मैंने पहले तो अकाउंट परचेस किया था इंस्टेंट, जो मेरे एक दोस्त ने सजेस्ट किया था। मुझे पे आउट पहली बार में हुआ था, मैंने इंस्टेंट मॉडल ही ट्राई किया है, क्योंकि यहाँ पर ये लोग है ना, वो एडवर्टाइज नहीं करते ये वेबसाइट में, ये वो सब, ये सिर्फ अपने एक्सक्लूसिव जो क्लाइंट है होते हैं ना, उसको पीडीएफ देते हैं और बोलते हैं कि चलो आपको करना है तो ऐसे ऐसे करके आप कर सकते हैं। लेकिन मैं भी आपको ये गिफ्ट देना चाहूंगा सर, क्योंकि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, सभी ट्रेडर से बात हो सके तो। हमारी टीम ने भी बोला कि चलो आपके थ्रू कोई भी आए तो हम उसको इंस्टेंट मॉडल प्रोवाइड करेंगे। और दूसरे प्लेटफॉर्म में सर कि सबका ऐसा रहेगा कि वो 10% या मैक्सिमम 8% ओवरऑल ड्रॉ डाउन रहेगा उसमें। लेकिन हम लोग 20% ओवरऑल ड्रॉ डाउन प्रोवाइड करते हैं। 20% और दूसरे में क्या है, मैक्सिमम लॉस। दूसरे में क्या है सर, 5% डेली लॉस होगा, तो वो एज अ ब्रीच, हाँ वो बोल देंगे अकाउंट ब्रीच। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि सपोज आपका डेली में, सपोज इस दिन में आपका 5% का लॉस हो गया, तो आप उस दिन ट्रेड नहीं कर सकते। आफ्टर 24 आवर्स यू कैन कंटिन्यू योर ट्रेडिंग एज वेल एज। तो क्योंकि हमें अच्छी ट्रेडर कम्युनिटी चाहिए सर, इसलिए हम लोग ये करते हैं। और हम सीधा लाइव अकाउंट ही प्रोवाइड करते हैं, ऐसा नहीं स्टिम्युलेटेड और डेमो अकाउंट की ये फेज और वो फेज, इंस्टेंट।
ओके, ओके, ओके। तो आप दुबई में सेटल होने के लिए, दूसरा क्वेश्चन है नीलेश की तरफ से, दुबई में सेटल, दुबई का क्वेश्चन बहुत आ रहा है यहाँ पर, दुबई में सेटल होने के लिए कितना खर्चा आता है, वो पूछ रहा है, एंड कितना आपका मिनिमम पैसा कमाना पड़ता है। सो दैट इज़ द क्वेश्चन आउट हियर। तो वो हम लोग ने वो तो ऑलरेडी ऑलरेडी जवाब दे दिया है। एनीवेज, लेकिन दुबई में आपको जाने के लिए लाइक कितना पैसा लगता है, हम कौन सा वीज़ा लेकर के जाना होगा हमको? पहले तो सर है ना, वर्किंग वीजा तो मिलेगा नहीं सर इजीली। वर्किंग वीजा के लिए तो यहाँ पर फाइल देनी पड़ेगी, और उसमें मिनिमम 9,000 AED का खर्चा लगता है। उसमें ओके, आपका 2 ईयर का वीजा होता है, ठीक है। ओके, और उसमें आपको यूएस आईडी मिल जाती है, 2 साल बाद आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा। और एज अ विजिटर वीजा आपको 10-15 हजार में हो जाएगा, इंडियन रुपीस में। ओके, ओके, इंडियन रुपीस में। ओके। एज अ और वो विजिटर आप फर्स्ट जाना होगा, उसके बाद जाकर के आप कुछ भी वर्किंग। क्योंकि आपको यहाँ पर सिम कार्ड भी लेना होगा ना, तो आपके पास एमिरेट्स आईडी होनी चाहिए ओके, रहने के लिए। कुछ भी, हाँ, एज आपको खुद का फ्लैट वो ये सब रखना है, तो आपके पास एमिरेट्स आईडी तो कंपलसरी है यहाँ पर। इवन आपको सिम कार्ड भी नहीं देंगे विदाउट एमिरेट्स आईडी, वर्किंग वीजा के। ओके, ओके, ओके। सो दैट्स द थिंग। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली 10-15 लाख तो आपके पास चाहिए, आपको चाहिए होगा, लाइक अच्छा खासा से आप सेटल हो जाने के लिए दुबई पे, इट सिम्स लाइक। नहीं, पहले तो क्या सर, 10-15 लाख बोले सर। 10-15 लाख आयनर। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं होता। अगर आपको कोई अच्छी कंपनी मिले, आपको स्पॉन्सर करे, तो हाँ, सभी एक्सपेंसेस उसके ऊपर रहेंगे। रहना खाना वो सब आपको वो प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। अच्छा। बाद में आपकी जो सैलरी आए उससे आप मैनेज कर सकते हो, लेकिन कुछ साइड इनकम चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं इसके ही भरोसे बैठूं कि मुझे ये प्रॉफिट हो। कभी हाँ, कभार लॉस भी होता है। ऐसा तो थोड़ी ना कि कंटिन्यूअसली प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, लेकिन पैसे थोड़े चाहिए। ऐसा ओके, ओके, 1-2 महीने प्रॉफिट के आप सर्वाइव कर सको, उतना तो चाहिए सर। ओके, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीरेंद्र सुतर, अगेन इसका भी दुबई का ही क्वेश्चन है, क्यों मूव किया दुबई पर, दुबई पर आपने क्यों मूव किया, आप फिर से एक बार बता दीजिए इसको। मैंने मूव इसलिए किया क्योंकि मुझे यहाँ से भी अच्छी ऑफर आई थी दुबई में, आईवीटी में से। और हाँ, मेन वजह थी कि वहां पर रहकर मैं जो प्लेटफॉर्म में काम किया तो मुझे पे आउट नहीं मिला, तो भी मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था। हाँ, क्योंकि मुझे, मैं जेन्युइन काम करता हूँ, तो मुझे भी जेन्युइन फॉर्म चाहिए जो मुझे पे आउट दे, मेरा मेरे टाइम की वैल्यू हो, स्किल की वैल्यू हो। वहां पर मुझे नहीं मिला, इसलिए फ्रस्ट्रेट होकर यहाँ मूव करने का सोचा, और बाद में फाइनली मैं आ गए यहाँ पर। आप मूव होकर के कितना टाइम हो गया वहाँ पे? मुझे 6 मंथ अराउंड हुए मैं यहाँ पर आया ना। वो तो एक 1-1.5 महीने में तो हो गया मेरा सब कुछ। ओके, ओके। वैसे लाइक आपको लाइक फुल टाइम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में कितना समय लगा? 4 साल लगे सर। 4 साल लग गया, 4 साल आपने पूरा रगड़ा है खुद को, उसके बाद जाकर के कुछ बना, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना यस आप, राइट? यस ओके, ओके। यस। तो लाइक भवेश गोंखर का क्वेश्चन, आपका मतलब माइंडसेट कैसा रहना चाहिए एक टू प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में? प्रॉफिटेबल सर, मैं ये सोचता हूँ कि मुझे 1,000 स्ट्रेटेजी पे वर्क नहीं करना है, मुझे एक ही स्ट्रेटेजी पे 1,000 बार वर्क करना है, ठीक है। ओके। मैं 4 साल से लास्ट मैं सेम स्ट्रेटेजी यूज कर रहा हूँ, और मेरा माइंडसेट ये रहेगा, चाहे मुझे प्रॉफिट हो या लॉस हो, मेरी स्ट्रेटेजी यही रहेगी। मुझे मनी मैनेजमेंट को और रिस्क मैनेजमेंट को टोटली ब्लाइंडली फॉलो करना है सर। बस ये माइंडसेट रहेगा, और मैं इमोशन लेस ट्रेडिंग करता हूँ सर। जो भी हो ओके, जाए कोई बात नहीं, लॉस होता है तो इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। ओके, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम शिवेंद्र सिंह, दैट इज लाइक, बहुत लोग बोलता है कि लाइक लाइक अपना स्ट्रैटेजी शेयर नहीं करता है, यूट्यूब वाला लोग जस्ट बकवास करता है। तो आपको क्या लगता है, अपना स्ट्रैटेजी, प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स जो मतलब अपना स्ट्रैटेजी को मतलब एकदम से छुपा के रखता है, वो सीक्रेट होता है, आपको ऐसा लगता है क्या? सर मैं आपको बताऊं, मैं आपको बात करूं, मैंने जितने भी ट्रेडर्स देखे हैं ना यहाँ पर, सबकी ही ऐसी सिंपल स्ट्रेटेजी रहती है। मैंने यहाँ पर जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर में कभी ऐसा नहीं देखा कलर कलर के इंडिकेटर लगाए हो, ये वो सब। उन लोगों का आप चार्ट देखोगे ना सर, तो सिंपल ही रहेगा। मेरा एक दोस्त था ट्रेडर सर, जी। वो प्रॉफिटेबल, वो बहुत साल से ट्रेडिंग करता था ये। तो मैंने एक बार पूछा उनसे कि ये आप इतने टाइम से प्रॉफिट कर रहे हो, तो हाँ, क्या आपका ऐसा
स्ट्रेटेजी किया तो उसने मुझे अपना पीसी खोलकर बता दिया, क्योंकि वो ऑफिस में ही थे, कि देखो आपको इसमें कॉमन क्या लग रहा है। ओके। तो मैंने देखा, तो हाँ मैंने कहा ये तो कोई नहीं, बहुत सारे ट्रेड थे ओपन। हम्म। तो ये कि नहीं देखो, उसमें टीपी नहीं लगा हुआ था, लेकिन मैंने देखा कि स्टॉप लॉस हर ट्रेड में था सर। ओके 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 ओके। सो लाइक एनीवेज क्योंकि लाइक उसने, लाइक स्ट्रैटेजी के ऊपर बोलिए। इतना मैटर नहीं करता है, राइट? लाइक बिकॉज लाइक इट डिपेंड्स ऑन द मेंटेलिटी एज वेल, माइंडसेट है साइकोलॉजी। सर। हाँ हाँ। तो वही लाइक स्ट्रैटेजी शेयर कर लेता साइकोलॉजी। है, राइट? शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? हम्म। ऐसा कोई फैंसी कर इंडिकेटर देता या है फिर सर। ऐसा कुछ नहीं नहीं रहता तो, है। हाँ 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 वो तो सब हाँ हाँ। ऐसा सर। तो कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन करें? कुंदन कुमार का तरफ से क्वेश्चन है, कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन करें, डिसिप्लिन में कैसे रहे आप, मतलब स्ट्रिक्टली रूल को फॉलो कैसे करते हैं आप? व्हाट इज योर टिप्स सर इन दिस? मेन तो है, हम्म। यस यस, मेन तो ये है सर कि आपको बस पेशेंस रखना है। ओके। अकॉर्डिंग टू मी, मैं बता दूं कि मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैं पेशेंस रखूंगा, कि ऐसा नहीं कि हाई इम्पैक्ट न्यूज है तो चलो मैं ट्रेड ले लूं। कोई बात नहीं, न्यूज है तो है, मेरा फिक्स है पेशेंस की, मेरे प्राइस पे आएगा तब भी मैं ट्रेड ओपन करूंगा, वरना नहीं करना, ये मेरा फिक्स है। बस ऐसे ही कंसिस्टेंसी आ जाएगी कि मेरा चलो एक ट्रेड राइट हो गया तो मेरा 3 तो स्टॉप लॉस कवर कर लेगा, ओके 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 क्योंकि 1:, हाँ। हाँ 3 ट्रेड। ओके। सो दैट्स द थिंग। सो लाइक हम्म। एनीवेज लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अविनाश रमेश की तरफ से क्वेश्चन है, आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया इस लर्निंग फेज में, आपका ट्रेडिंग लर्निंग ऑफ द ट्रेडिंग फेज में? सर मैंने आपको बोला कि मैंने इतना लूज किया, 30 to 35 इंडियन रुपीज, लाख इंडियन रुपीज। ओके इतना इसमें किया गया, लर्निंग भी हो गया और लॉस भी हो गया सर, इस बजट में सब आ गया मेरा। ओके। सो लास्ट क्वेश्चन है आपका हर्षजीत मंडल की तरफ से, प्रोफर्म आप प्रेफर करेंगे या फिर ऑन कैपिटल, अपना खुद का कैपिटल? सर मैं तो बोलना चाहूंगा कि मैं तो पहले प्रोफर्म ही प्रीफर करूंगा, और उसमें भी इंस्टेंट मॉडल। ओके। यस, प्रोफर्म ही क्योंकि आप उसमें प्रेफर? बर्डन नहीं रहता सर। यस, उसमें बर्डन नहीं रहता कि अपना मनी है, हाँ अपना का तो फिक्स ही है कि इतना परसेंट ही लॉस होगा होगा, तो हाँ हाँ। इसलिए मैं इंस्टेंट मॉडल को प्रेफरेंस दूंगा सर। ओके ओके। तो प्रोफर्म ही आप प्रेफर करते हैं ऑन कैपिटल से ज़्यादा, उस पर इतना बर्डन नहीं रहता है। तो एनीवेज लाइक एनी फाइनल थॉट्स या फिर कुछ भी, मतलब आपका टिप्स या फिर जो आप देना चाहते हैं एस्पायरिंग ट्रेडर या फिर जो स्ट्रगलिंग ट्रेडर्स है उन लोगों को? मैं ये कहना चाहूंगा कि आप है ना, कोई दूसरा या कोई इन्फ्लुएंसर को देखकर ऐसा मत करो कि भाई ये इतना कर रहा है तो मैं चलो बड़ा बड़ा ट्रेड लगा दूं ये। आप बस अपने माइंडसेट, साइकोलॉजी एंड आपकी खुद की जो स्ट्रेटेजी है उसमें वर्क कीजिए, उसमें आप मास्टरी करोगे ना तो प्रॉफिट अपने आप होने लगेगा, ये मेरी गारंटी है सर। मैं ये ओके। कहना चाहूंगा कि ये इस पे आप वर्क करो, इमोशन पे है ये सब होने में। तो इमोशन पे पेशेंस, वर्क। मेन तो पेशेंस। ओके, पेशेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं ये लाइक हमको लाइक बहुत सारा लाइक कॉलेज जो नया नया ग्रेजुएट हुआ वो लोग पूछता है लाइक ट्रेडिंग पर क्या करियर हम बनाना चाहिए क्या, मतलब ग्रेजुएट होने के साथ साथ ऐसा टाइप का? तो आपको क्या लगता है? बनाना चाहिए सर, क्योंकि हाँ मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ये भी एक स्किल ही है सर, अगर आप देखना चाहो तो। ओके। ठीक है, लेकिन ये भी है कि कोई किसी से उधार मांगकर या कहीं से लोड लेकर ट्रेडिंग में ना घुसे, पहले जानिए समझिए, थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए और बाद में ट्राई करें। प्रॉफिटेबल आप होने लगोगे, बाद में आप एज अ करियर उसको सिलेक्ट कर सकते हो सर। ओके ओके ओके। सो दैट्स योर सजेशन। सो एनी मोर वर्ड्स यू वांट टू से? और कुछ आप बोलना चाहेंगे ट्रेडर्स लोगों को? अरे नहीं नहीं सर, ऐसा मैं कहना चाहूंगा कि ये कुछ रील्स और वो देखकर माइंड को खराब मत कीजिए, बस अपने काम पर वर्क कीजिए, आप हो जाएंगे प्रॉफिटेबल। 3 महीना आप, मैं लगातार आपको गारंटी देता हूँ, आपकी स्ट्रेटेजी पे जनरल बना के 3 महीना प्रैक्टिस करें, हाँ। आपको
डिसाइड कर लेना चाहिए कि चलो ये होगा तब भी मैं ट्रेड लूंगा, ऐसी जनरल बना लेना। और हाँ 3 महीना उसी पे भले ही लॉस हो, स्टार्टिंग में 7 ट्रेड 8 ट्रेड 10 हाँ ट्रेड आपका कंटिन्यूअसली लॉस क्यों ना हो, हम्म, आपको बस उसी को फॉलो करके 3 महीना देखना है। अगर रिजल्ट ना मिले तो मुझे बोलना कि चलो रिजल्ट नहीं मिला। परफेक्ट रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, हम्म, स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट, आपको रिजल्ट मिलेगा ही सर। ओके ओके ओके। सो थैंक यू सो मच प्रीतिश जी, लाइक बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इट वाज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव। और सर एंड मैं आपको हमारे ऑडियंस की तरफ से भी थैंक यू कहना चाहूँगा, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने शेयर किया है यहाँ पर। एंड स्पेशली आप दुबई पर है तो लाइक दुबई के रिलेटेड बहुत सारा काफ़ी सारा क्वेश्चंस रहता है, कैसा ट्रेडर्स लोग मूव करते हैं, क्यों मूव करते हैं। तो वैसे तो वहाँ पे टैक्स नहीं होता है फर्स्ट, तो दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसकी वजह से भी मूव होता है। जो भी अर्निंग हो जो भी अर्निंग यस। होता है आपको पूरा मिलता है, और राइट? यस, और मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैं इनोवेटिव की पीडीएफ भी आपको भेज दूंगा, हम्म, और मैं खुद का मेरा पर्सनल नंबर भी डालूंगा। अगर किसी को भी अकाउंट चाहिए ओके। इसमें ट्रेडिंग करने के लिए हाँ हाँ, तो हाँ वो कर सकता है। स्पेशली आपके लिए हम ये प्रोवाइड करवाएंगे सभी को। जो भी आपके वीडियो देखकर जो भी आएगा उसको ही मिलेगा, अदरवाइज किसी को हम अलाउ नहीं करेंगे। परफेक्ट ठीक है सर, परफेक्ट परफेक्ट, क्योंकि सही ये है। सब मैं लाइक फ्री नहीं है। मैं आपका जो भी पर्सनल नंबर है वो आप हमारे ये जो वीडियो जो अपलोड होगा इसका डिस्क्रिप्शन पर मैं रख दूंगा, तो जिसको भी जाना है तो यू कैन गो अहेड एंड डू योर ऑन ड्यू इंटेलिजेंस एंड चेक करके देखिए आप खुद से। तो दैट्स व्हाट आई वुड से। सो थैंक यू सो मच प्रीतिश जी, थैंक यू। पर जो भी वीडियो देख रहा है, लाइक मेरा निवेदन रहेगा, मेरा अपील रहेगा आप लोगों से कि लाइक आपका जो भी सक्सेस स्टोरीज है या फिर ट्रेडिंग के रिलेटेड जो जर्नी का स्टोरीज है, आप अगर शेयर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से, तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट करिए। एंड मैं एनकरेज करूँगा कि लाइक डेफिनेटली आप शेयर करिए, लाइक आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हैं, सो दैट इट गिव्स है लाइक काइंड ऑफ लाइक आपका एक तो इंस्पिरेशन बनता है दूसरा जो एस्पायरिंग ट्रेडर्स है या फिर स्ट्रगलिंग ट्रेडर्स है उनके लिए। So Jemson FX closing the video. Thank you very much.